आज की यह वीडियो 2020 के करंट अफेयर्स के लिए अर्धवार्षिकी होगी, यानी कि यहाँ पे आपको जनवरी से लेकर जून तक के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ये वीडियो आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना, तो उसके लिए आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। मतलब कि ये जो सूचकांक जारी किया गया है, इससे ये पता चलता है कि कौन से देश में कितना लोकतंत्र है। वैसे तो भारत खुद को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। 2020 में जो आंकड़े जारी किए गए उसके अनुसार भारत 51वें नंबर पे लोकतंत्र की सूची में शामिल है। अगला है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। मतलब कि ये जो मतदाता होते हैं उनको उनके अधिकार बताने के लिए ये हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस बार इसका जो थीम था ये था इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रांगर डेमोक्रेसी। तो थीम भी याद रखिए, कई बार एग्जाम में थीम भी पूछा जाता है। अगला है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस हर बार मनाया जाता है 24 जनवरी को, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस से एक दिन पहले राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू की है। ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। यहाँ पे लगभग 23 करोड़ लोग रहते हैं। अगला है कि भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। तो इस बार मतलब कि अगर हम बात करें 26 जनवरी 2020 की, तो इस बार जो गणतंत्र दिवस मनाया गया, यहाँ पे मुख्य अतिथि थे जेयर बोल्सोनारो। ये हैं ब्राजील के राष्ट्रपति। अगला है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के द्वारा जो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जारी हुआ है, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आपको दो चीज याद रखना जरूरी होता है। भारत का कौन सा स्थान है, ये है 76वां। किसने जारी किया है, ये जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम ने, और यहाँ पे भारत को मिला है 76वां स्थान। इस सूची में कुल मिला के 82 देश शामिल किए गए थे, जिसमें से भारत को मिला 76वां स्थान। अगला है किस भारतीय अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से क्रिस्टल अवार्ड दिया गया। क्रिस्टल अवार्ड मिला है दीपिका पादुकोण को, और ये दिया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से। अगला है कि हाल ही में किस देश ने इंसानों में कोरोना वायरस फैल रहा था। तो ये जो शुरुआती की गई कोरोना वायरस की, ये शुरू हुआ चीन से, बाद में ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया ब्राजील को, उसके बाद अमेरिका को, और अगर आप देखेंगे तो अगस्त आते आते सबसे ज्यादा नुकसान ये इंडिया को भी पहुंचा रहा है। अगला है कि हाल ही में गंगा वोल्गा वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में भारत की ओर से किस देश के बीच किया गया। मतलब जो गंगा वोल्गा वार्ता है, यह भारत और किस देश के बीच में हुआ। तो भारत और रूस के बीच में होता है गंगा वोल्गा वार्ता। रूस के अगर जो राष्ट्रपति की बात करें तो इनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। ये सन 2000 से रूस के राष्ट्रपति हैं। हालांकि इस बार इनका कार्यकाल 2024 में खत्म हो रहा है, लेकिन इस बार जो वहाँ पे संविधान संशोधन हुआ है, इससे ये लगता है कि अगले कुछ सालों तक, यानी कि 2036 तक पुतिन राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। अगला है कि PM मोदी को किस देश ने अपने पहले सागरमाथा संवाद फोरम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। देखिए जो सागरमाथा संवाद फोरम है, ये होता है नेपाल में, और नेपाल ने प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए आमंत्रित किया था। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस नाम से एक नया पोर्टल शुरू किया गया है। तो जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसके लिए एक नया पोर्टल शुरू किया गया है, और ये है GATI। हमारे राष्ट्रीय जो राजमार्ग मंत्री हैं उनका क्या नाम है, नाम याद रखिए, उनका नाम है नितिन गडकरी। क्या आप इनका लोकसभा का क्षेत्र बता सकते हैं। नागपुर, मुंबई नागपुर। अगला है कि भारत पर्व 2020 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है। तो ये हुआ इस बार नई दिल्ली में।
आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हर साल 30 जनवरी को, और 30 जनवरी को ही हम शहीद दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, तो इसलिए हम 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाते हैं। अगला है कि ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2019 किस शब्द को चुना गया। तो ये था शब्द संविधान। मतलब कि देखिए हर साल जो ऑक्सफोर्ड है ये हिंदी इंग्लिश के लिए अलग अलग एक शब्द चुनता है। तो हिंदी के लिए जो शब्द चुना गया 2019 का ऑक्सफोर्ड के द्वारा, ये था संविधान। अगला है कि गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये था असम। असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, इनकी पार्टी है बीजेपी। अगला है कतर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो ये हैं शेख खालिद बिन खलीफा। अगला है कि चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के लिए किस देश में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला शुरू किया। तो ऑपरेशन वनीला शुरू किया गया था मेडागास्कर में। ऑपरेशन वनीला शुरू किया गया किसके द्वारा। तो भारतीय नौसेना के द्वारा। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। याद रखिए ये थल सेना दिवस है, थल सेना दिवस। कई सारे दिवस हैं जिनको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ताकि परीक्षा में यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर आप देखते हैं 1 जनवरी की बात, तो 1 जनवरी को मनाया जाता है सेना चिकित्सा कोर स्थापना दिवस। इसी तरह 4 जनवरी को कई बार पूछा गया है, तो ये होता है लुई ब्रेल दिवस, लुई ब्रेल दिवस। यहाँ पे पूछा गया था 15 जनवरी को, यह है थल सेना दिवस जो कि भारत का है, और इसे 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है कि सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है। तो इनका नाम है कैप्टन तान्या शेरगिल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये बनाए गए थे माइकल देवपात्रा। देखिए ये वीडियो जनवरी से लेकर दिसंबर के लिए आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पे अभी हम जनवरी, उसके बाद इस तरह के आगे क्वेश्चन आते जाएंगे। आपको ये पूरे साल भर की एक सीरीज मिलेगी। यहाँ पे 3 से लेकर 4 वीडियो हो सकता है। अगर आप चाहते हैं तो इसका PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे, और इसके लिए आपको एप्लीकेशन में जाना होगा। ICC वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसको चुना है। तो ये हैं बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स को ICC ने 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड दिया। CRPF का नया महानिदेशक किसको चयनित किया गया। तो ये हैं AP माहेश्वरी। तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस हमेशा मनाया जाता है 10 जनवरी को। देखिए जो वर्ल्ड लेवल पे मनाया जाता है हिंदी दिवस, ये होता है 10 जनवरी को। अगर हम बात करें कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, केवल भारत में, तो ये होता है 14 सितंबर को। 15 सितंबर को हम लोग इंजीनियर डे मनाते हैं भारत में, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं भारत में। सेम उसी तरह जैसे कि आप देखते हैं कि 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, और उसी तरह 12 अगस्त को भारत में युवा दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को आप देखते हैं कि भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और 5 अक्टूबर को पूरे वर्ल्ड में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे कई क्वेश्चन हैं जो कई बार आपसे पूछे गए हैं और आपको कंफ्यूज करते हैं। अगला है कि जो आगामी बॉलीवुड बायोपिक फिल्म आ रही है जिसका नाम है शाबाश मिट्ठू, यह किसके जीवन पर आधारित होगी। शाबाश मिट्ठू बन रही है मिताली राज के जीवन पर आधारित, और मिताली राज क्या है, एक भारतीय महिला क्रिकेटर है। अगला है कि किस देश के सुल्तान कबूस बिन सैद का 11 जनवरी 2020 को निधन हो गया। तो ये थे ओमान के सुल्तान, इनका नाम याद रखिए कबूस बिन सैद। इनका निधन हो गया था 11 जनवरी 2020 को। किस दिन नागरिकता संशोधन एक्ट CAA देश भर में लागू हो गया। ये लागू हो गया 10 जनवरी 2020 को। इसमें क्या है कि कुछ खास देशों के जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इस तरह 4 देशों से जो भी शरणार्थी होंगे मुस्लिमों को छोड़ करके उनको भारत में जो नागरिकता देने की प्रक्रिया है उसको आसान बनाया गया। यह है नागरिकता संशोधन एक्ट। अगला है कि मार्च 2020 में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक कार्यक्रम मिलान का आयोजन किया गया। तो ये किया गया था विशाखापट्टनम में। अगला है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर का पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म कौन सी थी। देखिए ग्लोबल ग्लोब अवार्ड ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे दिया जाता है,
और इस बार यानी कि 2020 की हम बात करें तो जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है ये मिला है 1917 को। बेस्ट फिल्म भी 1917 को ही मिला। बेस्ट एक्ट्रेस है ये मिला रेनी जेवेगियर को जूडी के लिए। बेस्ट एक्टर मिला जॉकिन फोनिक्स को जोकर के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला सैम मेंडेस को 1917 के लिए। ईरानी जनरल का क्या नाम है जिसे हाल ही में अमेरिका के द्वारा ड्रोन के मिसाइल से निशाना बनाया गया और उसे मार दिया गया? यह है जनरल कासिम सुलेमानी। अब यानी कि अगर आप देखेंगे अगस्त में, तो अब अगस्त में ईरान ने इनके नाम पे एक मिसाइल भी तैयार किया है। इन्हें अमेरिका के द्वारा एक ड्रोन हमले में मार दिया गया था जो कि ईरान के जनरल थे। अगला है कि अनिवार्य जातीय एकता विधेयक किस देश ने पारित किया है? तो ये पारित किया गया है तिब्बत के द्वारा। बापू नाडकर्णी का हाल ही में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? बापू नाडकर्णी संबंधित थे क्रिकेट से। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इससे पहले अमित शाह थे, लेकिन अमित शाह चूंकि गृह मंत्री बना दिए गए इसलिए अब जेपी नड्डा को बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय तीरंदाजी संघ यानी कि एएआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये है अर्जुन मुंडा जो कि आते हैं झारखंड से। अगला है कि भारतीय सेना का उप प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि हाल ही में सौरभ चौधरी ने 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में किस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? सौरभ चौधरी ने किस चैंपियनशिप मतलब कि जो सौरभ चौधरी निशानेबाजी करते हैं तो इन्होंने कितने मीटर की एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता? तो ये है 10 मीटर। कई बार ये भी पूछा जाता है कि सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो ये एक निशानेबाज है। अगला है कि किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने इंग्लैंड में हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब जीता है? ये है पी मंगेश चंद्रन। अगला है किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो इनका नाम था इरफान पठान। आपने इनको कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए देखा होगा आईपीएल। अगला है कि हाल ही में आरोग्यश्री योजना किस राज्य में लॉन्च की गई? आरोग्यश्री योजना ये लॉन्च की गई आंध्र प्रदेश में। तो अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है? ये एक राज्य के द्वारा शुरू किया गया और ये राज्य है तेलंगाना जो कि 2 जून 2014 को कट करके बना था आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि सुनीता लाकड़ा ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। ये किस खेल से संबंधित है? तो सुनीता लाकड़ा खेलती हैं हॉकी। भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ का नाम बदलकर अब क्या रख दिया है? तो जो पहले आरपीएफ हुआ करता था रेलवे सुरक्षा बल, अब इसका नाम होगा भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। ये नाम में थोड़ा सा सुधार किया गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2019 के लिए किसे चुना गया? इनका नाम है एस सौम्या। रोडवेज की बसों में सफर करने वाली महिला यात्रियों के लिए दामिनी हेल्पलाइन, ये शुरुआत किस राज्य में की गई? ये शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश में। जो भी बस में यात्रा कर रही हैं रोडवेज की महिलाएं, उनके लिए शुरू की गई दामिनी हेल्पलाइन। अगर महिलाओं को कोई भी दिक्कत होता है तो वो इस हेल्पलाइन की सहायता ले सकती हैं। अगला है कि हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है? यह है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सम्मानित करने के लिए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम अब होगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये ऊर्जा शिखर सम्मेलन हुआ था अबू धाबी में। किस क्रिकेटर को बीसीसीआई के पाली उमरिगर अवार्ड से सम्मानित किया गया? बीसीसीआई का यह एक अवार्ड है और इस बार ये मिला जसप्रीत बुमराह को। ये एक बॉलर है। अगला है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 9 जनवरी, और 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी जी दक्षिण भारत से भारत आए थे, तो इसीलिए हर साल 9 जनवरी को ये मनाया जाता है। किस भारतीय मूल की लेखिका को यूके चिल्ड्रेन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनका नाम है जसबिंदर विलान। जसबिंदर विलान को ये भारतीय मूल की लेखिका हैं। इनको यूके में यूके चिल्ड्रेन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है कि हाल ही में मानी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मानी ऐप को लॉन्च किया है आरबीआई ने। देखिए आरबीआई बना था 1 अप्रैल 1935 को।
इसको राष्ट्रीयकृत किया गया 1 जनवरी 1949 को, और आज ये बैंकों का बैंक है, यानी बैंकर्स ऑफ बैंक। और इसके एक गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो जो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक गवर्नर, इन्हीं की सहायता से इसे चलाया जाता है। अगला है, किस राज्य सरकार ने 2020 से महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ये किस राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया? ये है राजस्थान। यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है अशोक गहलोत। यहाँ पे डिप्टी सीएम थे सचिन पायलट, हालांकि उनको कुछ विवाद के कारण बाद में हटा दिया गया। किस देश में प्रवाल भित्ति के लिए हानिकारक सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया गया है? यह है पलाऊ। तो अगला क्वेश्चन है कि 31 दिसंबर 2019 को देश के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो देखिए क्या हो रहा था कि जो हमारे पुराने सेना प्रमुख थे जिनका नाम था जनरल बिपिन रावत, तो बिपिन रावत रिटायर हो रहे थे, इसीलिए 31 दिसंबर 2019 को ही, मतलब कि 2019 के अंतिम दिन को ही हमारे सेना को एक नए सेना प्रमुख मिले जिनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। अब जो पहले बिपिन रावत थे इनको अब प्रमोट करके एक नया पद दे दिया गया और ये पद है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि सीडीएस। तो देखिए सीडीएस जो पद है इसके लिए पिछले साल यानी कि 15 अगस्त 2019 को ही मोदी जी लाल किला से इस पद के बारे में बता चुके थे। ये एक ऐसा पद है जो कि तीनों सेनाओं के बीच में एक सामंजस्य बैठाएगा और ये जो पद है 1 जनवरी 2020 से लागू कर दिया गया, मतलब काम में आ गया और पहले सीडीएस बनाए गए जनरल बिपिन रावत। अगला है कि हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रस्ताव से अलग हुआ है? यह है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? ये आप हमें कमेंट करके बताइए। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? ये कॉमन क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना चाहिए। अगला है कि मारिया शारापोवा ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। बताइए कि मारिया शारापोवा का संबंध किस खेल से है? तो ये है टेनिस। देखिए खिलाड़ियों से अक्सर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन्होंने अभी रिटायर हुआ है ये, या फिर इन्होंने अभी इनको ये अवार्ड मिला है, इनका किस खेल से संबंध है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मारिया शारापोवा संबंधित है टेनिस से। अगला है कि इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया जा रहा है? ये है इंग्लैंड, मतलब भारत और इंग्लैंड मिलकर करते हैं जो युद्धाभ्यास, इसका नाम रखा गया है इंद्रधनुष। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 28 फरवरी को। सीवी रमन को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने रमन इफेक्ट को बताया था, रमन इफेक्ट को, और इनको नोबेल भी मिल चुका है 1930 में। पहले बार नोबेल मिला भारत में 1913 में, दूसरी बार 1930 में, और इसके बाद जो सीवी रमन है इनको भारत रत्न भी मिल चुका है 1954 में। तो इन्हीं को सम्मानित करने के लिए हर साल 28 फरवरी जो कि इनका जन्म दिवस होता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है। सुनीता चंद्रा का हाल ही में निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित थी? तो ये थी हॉकी प्लेयर। आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपको एक बार और याद दिला दें, अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर लाइन बाय लाइन पढ़ना जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं, तो आपको एप्लीकेशन पे जाना होगा। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ये पूरे 1 साल की वीडियो है और इसमें आपको लगभग 4 पार्ट मिलेंगे। आप चारों पार्टों का अलग अलग और एक सिंगल पार्ट का पीडीएफ भी अपलोड कर पाएंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? टोक्यो ये है यूनाइटेड बाय इमोशन, जो कि इस बार नहीं हुआ कोरोना के चलते और ये अगले साल तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन हुआ भारत के राजधानी नई दिल्ली में। हाल ही में खोजी गई क्रेस्पिडोट्रोपिक्स ग्रेटना थरबर्ग ये किस जीव की प्रजाति है? ये आप नाम देख सकते हैं क्रेस्पिडोट्रोपिस, तो ये एक घोघा जीव की प्रजाति है। अगला है कि कर्म योद्धा ग्रंथ इस नाम की एक पुस्तक किस व्यक्ति पर आधारित है और जिसका विमोचन अभी अभी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया? कुल मिला के बुक का नाम याद रखिए, यह है कर्म योद्धा ग्रंथ और ये बुक को रिलेट करती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 24 फरवरी को। हाल ही में दिल्ली विधानसभा का स्पीकर किसे चुना गया? ये चुना गया राम निवास गोयल को। दरअसल जो केजरीवाल सरकार थी ये इसके लिए चुनाव हुआ था 8
फरवरी को। 15 फरवरी को रिजल्ट आ गए और फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। तो जो नए स्पीकर बनाए गए इनका नाम है राम निवास गोयल और जो सीएम बने उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। इनकी पार्टी है आम आदमी पार्टी। यहाँ पे एक डिप्टी सीएम भी है जिनका नाम है मनीष सिसोदिया। अगला है कि हाल ही में किसे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। इनका नाम है अभय कुमार सिंह। अभय कुमार सिंह को बनाया गया है। अगला है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अपनी भारत यात्रा के दौरान गुजरात स्थित मोटेरा स्टेडियम में जिस कार्यक्रम में भाग लिया इन्होंने, उस कार्यक्रम का नाम क्या था? देखिए, इस कार्यक्रम का नाम था नमस्ते ट्रंप। हालांकि पहले इस कार्यक्रम का नाम था केम छो ट्रंप, जो कि एक गुजराती भाषा में नमस्ते ट्रंप ही है, लेकिन इस कार्यक्रम को पूरे देश व्यापी बनाने के लिए इसका हिंदी नाम दिया गया नमस्ते ट्रंप। इन्होंने यहाँ पे जो स्टेडियम है मोटेरा में, उसमें कार्यक्रम में भाग लिया था। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर बार 21 फरवरी को। किस राज्य सरकार के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की जयंती को राज्य महिला बाल संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जयललिता, इनके नाम पे इनको सम्मानित करने के लिए एक दिवस मनाया जाएगा और ये मुख्यमंत्री थे तमिलनाडु के। हाल ही में अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो इनका नाम है अशरफ गनी। भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन बन गया है? यह है दिल्ली हवाई अड्डा, जहां पे अब प्लास्टिक का यूज नहीं हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC बनाया गया है? इनका नाम है बिमल जुल्का। बिमल जुल्का को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। किसे राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया? इनका नाम है महंत नित्य गोपाल दास। देखिए, होता क्या है कि जब पिछले साल 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया मंदिर के पक्ष में, तो अब मंदिर को जो पूरी जमीन मिल गई, तो इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया गया जिनका नाम है महंत नित्य गोपाल दास। अभी आपने देखा कि 5 अगस्त 2020 को इसका शिलान्यास भी हो चुका है। अगला है कि लारियंस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 का पुरस्कार किसे दिया गया? ये मिला लियोनेल मेसी और लुइस हैमिल्टन को। अगला है किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को लारियंस स्पोर्टिंग मूवमेंट का अवार्ड दिया गया? तो ये मिला था सचिन तेंदुलकर को। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये होगा भारत में। अगला है कि भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा किस राज्य में शुरू की गई? मतलब शहरों के बीच में इलेक्ट्रिक सेवा ये शुरू की गई है महाराष्ट्र में, जिसकी कैपिटल है मुंबई, जो कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित स्टेट है। भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं देवाशीष पांडा। राजीव कुमार इससे पहले थे, अब उनको चुनाव आयुक्त बना दिया गया है। एयर इंडिया का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है राजीव बंसल। अगला है कि नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने के उद्देश्य से बिम्स्टेक देशों का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? बिम्स्टेक देशों का जो सम्मेलन है इस बार हुआ नई दिल्ली में। इनका फोकस क्या था? तो नशीली दवाओं के तस्करी पर रोक लगाना। मिलन 2020 क्या है? तो मिलन एक नौसेना अभ्यास है। अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? तो प्रवासी भारतीय केंद्र अब जाना जाएगा सुषमा स्वराज भवन के नाम से। सुषमा स्वराज पूर्व विदेश मंत्री हैं, जिनका पिछले साल लगभग 6 से 7 अगस्त के बीच देहांत हो गया था। अगला है कि एयर इंडिया का चेयरमैन और MD, तो ये बनाया गया है राजीव बंसल को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को 2019 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है? ये सर्वश्रेष्ठ का अवार्ड मिला मनप्रीत सिंह को। ये किसने दिया, ये आप जरूर याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने। नाडू नेडू यह योजना शुरुआत की गई किस राज्य में? तो ये शुरू की गई है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो योजना शुरू की गई है, नाम याद रखें नाडू नेडू। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 13 फरवरी को। अगला है कि भूजल संरक्षण विधेयक 2020 को किस राज्य की कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई? ये दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। WHO के द्वारा कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? कोरोना वायरस जब चीन को छोड़ करके जब
अगले ब्राज़ील, अमेरिका और देशों में बढ़ने लगा, तो इसका नाम रख दिया गया कोविड। चूँकि ये 2019 में स्टार्ट हुआ था चाइना में, इसलिए यहाँ पे 19 भी रखा गया, यानी कि कोविड-19 इसका पूरा नाम है, जो WHO ने इसको रखा है। विश्व यूनानी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 11 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। इसके अलावा देखिए, ये तो एक राष्ट्रीय महिला दिवस है जो कि 13 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन अगर हम पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। तो ये कई सारी चीजें हैं जो कि अलग अलग है, आपको उत्तर ट्रिक करते समय इन चीजों का ध्यान रखना होगा। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी बन गया है? तो यह है पुदुचेरी। देखिए, पुदुचेरी और दिल्ली 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जो कि यहाँ पे उनका CM भी होता है। अब एक नई यूनियन टेरिटरी बनी है जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर भी CM होगा, हालांकि अभी तक यहाँ पे चुनाव नहीं हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 10 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 10 फरवरी को। किस नॉन इंग्लिश फिल्म ने पहली बार ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीत लिया है? ये इंग्लिश फिल्म नहीं है, यह है पैरासाइट। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया हरियाणा में, और हरियाणा के जो CM है उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर, BJP की सरकार है। अगला है कि दिल्ली विधानसभा 2020 में किस पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ? ये मिला था आम आदमी पार्टी को। कब चुनाव हुए थे? 8 फरवरी को, और यहाँ पे रिजल्ट आ गया था 15 फरवरी को। 15 फरवरी को नहीं, 15 फरवरी को तो मुख्यमंत्री बन गए थे। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? ये किया गया मुंबई में। किस देश की क्रिकेट टीम ने अंडर-19 विश्व कप 2020 जीता है? ये जीता है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश जिसकी मतलब कि इसकी एक क्रिकेट टीम थी जो कि अंडर-19 है, इन्होंने 2020 का वर्ल्ड कप जीत लिया। भारतीय रक्षा क्षेत्र में संबंधित पढ़ास क्या है? ये एक नाम है और यह है मिसाइल का नाम रखा गया है पढ़ास। अगला है कि हाल ही में ई गवर्नेंस पे जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, इसका लोकेशन कहाँ पे था? तो ये था मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस भारतीय बैडमिंटन कोच को 2019 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इनका नाम है पुलेला गोपीचंद। ये दिया गया है IOC के द्वारा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा। ये भारतीय बैडमिंटन के कोच रह चुके हैं। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ये मिला था 40वां। हाल ही में ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने किस देश के लिए चिल्ड्रेन प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है भारत में बच्चों के सुरक्षा के लिए। ब्रिटेन के जो प्रिंस चार्ल्स है, इन्होंने इसको जारी किया है। हाल ही में किसे भारतीय पैरालंपिक समिति यानी कि PCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? यह है दीपा मलिक। भारत रूस के मध्य 5वें सैन्य औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? ये किया गया लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगला है कि जन सेवक नामक योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? ये शुरू की गई है कर्नाटक के द्वारा। भारत के किस शहर में डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किया जा रहा है? तो ये है लखनऊ। डिफेंस एक्सपो हुआ, मतलब कि जो भी रक्षा सामान थे उनकी मतलब कि एक तरह से उनको देखने के लिए मौका मिला लोगों को, तो उनके बारे में लोगों को जानकारी हुई। तो ये था डिफेंस एक्सपो। काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस शहर में किया जाता है? तो काला घोड़ा कला महोत्सव हर साल होता है मुंबई में। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता? तो ये था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अगर हम फरवरी में बात करें तो मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, और इसके बाद अगर आप अगस्त में बात करेंगे तो यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। देखिए, ये कुछ नाम ऐसे होंगे जो आपको डिफरेंस लगेगा, क्योंकि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं हो सकता है कि ये नाम बदल चुके हों। अगला है कि किस राज्य ने कोरोना वायरस को राजकीय आपदा घोषित किया? सबसे पहले ये केरल के द्वारा घोषित किया गया, क्योंकि देखिए भारत में सबसे पहला जो मामला आया था ये केरल में ही आया। उसके बाद अगर आप देखेंगे अगस्त में भारत की स्थिति, तो हर रोज लगभग 80,000 केस आ रहे हैं। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 4 फरवरी को, वर्ल्ड कैंसर डे।
संप्रीति युद्धाभ्यास के 9वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया? जो संप्रीति युद्धाभ्यास करते हैं ये भारत और बांग्लादेश मिलकर के करता है। इस बार ये 9th था, मतलब कि 9वां संस्करण था। ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? ये जीता गया नोवाक जोकोविच के द्वारा। ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 पुरुष एकल वर्ग, ये जरूर याद रखिए। अगला कि कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी किसे बनाया गया है? इनका नाम है प्रमोद अग्रवाल, कोल इंडिया लिमिटेड। अगला है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये कब मनाया जाता है? हर साल मनाया जाता है 2 फरवरी को। भारत के किस राज्य में वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की गई है? यह है उड़ीसा। देखिए वर्चुअल मतलब क्या होता है कि वहाँ पे रियल में तो कुछ नहीं है, मतलब कि हार्ड में कुछ नहीं है, वहाँ पे आप टच करेंगे तो कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो है ऐसा आपको आभास होगा, आपका काम हो जाएगा। यह है वर्चुअल। तो वर्चुअल पुलिस स्टेशन मतलब कि आपको लगेगा कि यहाँ पुलिस स्टेशन है, आप कंप्लेन कर सकते हैं, आपकी कंप्लेन पे सुनवाई भी होगी, लेकिन वास्तव में वहाँ पे कोई नहीं है, ये कहीं और से इसको ऑपरेट किया जा रहा है। अजय वॉरियर नामक युद्ध अभ्यास 13 फरवरी से भारत और किस देश के बीच में शुरू होगा? भारत और इंग्लैंड मिलकर करेंगे अजय वॉरियर। राजस्थान दिवस का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राजस्थान अपना स्थापना दिवस मनाता है हर साल 30 मार्च को। विश्व थिएटर यानी कि रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 27 मार्च को। अगला है कि हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट 5.15% से घटा करके कितनी कर दिया है? तो ये उस समय का डाटा है जनवरी फरवरी का, तो ये था 4.4। अभी आप देखेंगे कि जो 31 अगस्त को रिपोर्ट आया है, यहाँ जो तिमाही है इस ये लगभग 23% के करीब माइनस में चल रही है। अगला है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा 2024 का ये होगा फ्रांस में। चलिए आगे बढ़ें, लेकिन फ्रांस की राजधानी कहाँ है ये आप हमें कमेंट करके बताएं। फ्रांस की राजधानी आपको कमेंट करके बताना होगा, या फिर आप फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है यह भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रांस से इसलिए क्योंकि फ्रांस से राफेल आया है, 5 राफेल अभी भारत को मिले हैं, अगले कुछ दिनों में और राफेल मिलने वाले हैं। कुल 36 राफेलों की जो खरीद हुई है। अगला है कि G20 देशों के नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? देखिए G20 सम्मेलन हुआ और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ, कारण था कोरोना, और यहाँ पे जो इसका अध्यक्ष देश था ये था सऊदी अरब। टोक्यो ओलंपिक 2020 कोरोना वायरस के कारण अब किस नई तारीख से कराया जाएगा? देखिए इसकी नई तारीख दी गई थी 23 जुलाई से 8 अगस्त, लेकिन फिर से इसे टाल दिया गया। अब उम्मीद है कि 2021 में ये संभव हो सकता है अगर कोरोना पे काबू हो जाता है तब। अगला है कि ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? हर बार ये मनाया जाता है 24 मार्च को। ये एक राष्ट्रीय त्यौहार है, राष्ट्रीय है मतलब कि केवल इंडिया में ही मनाया जाता है। विश्व तपेदिक दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को, ये वर्ल्ड लेवल पे मनाया जाता है। गणित के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक पुरस्कार है एबल पुरस्कार, जिसको गणित का नोबल भी कहा जाता है। ये किसको मिला है? ये मिला है हिलेल फुरिस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। आपको बताना है कि 2020 के लिए इसका थीम क्या था? ये था जलवायु और जल। अगला है कि वह भारतीय पर्वतारोही है कौन है जो कि 7 महाद्वीप में सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? इनका नाम है सत्यरूप सिद्धांत। ये संबंधित है वेस्ट बंगाल से। नाम और इनका लोकेशन जरूर याद रखें। हाल ही में कमलनाथ ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? ये हमने आपको बताया कि ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और बहुमत सिद्ध नहीं होने के कारण इन्होंने वहां पे इस्तीफा दे दिया। अब वहां के जो नए मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान है। इससे पहले आप मतलब कि कमलनाथ से पहले भी आप देखेंगे तो 15 साल तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु किस दिन सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक जनता कर्फ्यू लगाने का आग्रह किया था? देखिए उस समय मामले 300-400 थे, तब प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू को लगाया था 22 मार्च को। हालांकि 25 मार्च से लॉकडाउन लगा दिया गया, जो कि अगले 2-3 महीने तक रहा और देश की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश हुआ। अगला है कि पैथो डिटेक्ट क्या है? पैथो डिटेक्ट यह एक भारत में कोरोना वायरस की परीक्षण किट है।
इसका जो इसको बनाया गया है पुणे में बनाया गया है, और इसमें क्या है कि जो आपका कोरोना वायरस का रिजल्ट है ये जल्दी आ जाएगा। ये पहली स्वदेशी किट है। अगला है कि विश्व कविता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर बार 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर बार 21 मार्च को। विश्व विज्ञान दिवस 23 मार्च। और हाल ही में जो विश्व खुशहाली सूचकांक जारी हुई, इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 144वां। मतलब कि कौन सा देश कितना खुशहाल है, तो भारत इसमें है 144वें नंबर पे, जो कि काफी दूर है। अगला है कि मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? ये शुरू की गई दिल्ली के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत बिजली के उत्पादन में किस स्थान पे है? तो ये है तीसरे स्थान पे। ये रिपोर्ट दी गई इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। विश्व प्रसन्नता दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 20 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस भी 20 मार्च को ही मनाया जाता है। अगला है कि भारत के किस पूर्व न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? यह है रंजन गोगोई, जिन्होंने फैसला दिया था राम मंदिर पर। इसके अलावा 370 को जब हटाया गया उसको भी चैलेंज किया गया था। कई सारे फैसले हैं जिसपे रंजन गोगोई मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने फैसला दिया। अब इनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, मतलब कि अब ये राज्यसभा के सदस्य हैं। कौशल शतरंग योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? ये शुरू की गई उत्तर प्रदेश के द्वारा। इसमें क्या होगा कि जो युवा हैं उनका कौशल परीक्षण किया जाएगा और इससे उनको रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगला है कि इनोवेटेड फॉर एक्सेसिबल इंडिया यह एक अभियान है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? इनोवेट ऑफ एक्सेसिबल इंडिया ये शुरू किया गया माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और नास्कॉम फाउंडेशन के द्वारा। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी पीके बनर्जी का निधन हो गया। आपको बताना है कि उनका संबंध किस खेल से था। पीके बनर्जी, तो इनका संबंध था फुटबॉल से। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, हमने आपको बताया कि यहाँ पे मार्च के भी कुछ क्वेश्चन कवर होंगे। तो उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है हर साल 15 मार्च को। उपभोक्ता का जो अधिकार होता है उन्हें बताने के लिए, उपभोक्ता के उसके प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा एक और दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को ही, और ये है कांसीराम दिवस। कांसीराम दिवस। देखिए, अगर हम बात करें मार्च की तो कई सारे क्वेश्चन है जो कि मार्च से पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है ये बनता है 4 मार्च के लिए। 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। इसके अलावा अगर आप 4 से लेकर 11 मार्च को देखें तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह होता है। 8 मार्च को तो पता ही है महिला दिवस, और वो भी इंटरनेशनल वाला। इसके अलावा जो मार्च से क्वेश्चन बनते हैं 14 मार्च का बनता है, इसको हम पाई दिवस बोलते हैं। 15 मार्च को आपको बता ही चुके हैं कांसीराम दिवस। 18 मार्च को होता है आयुध निर्माण दिवस। 21 मार्च को होता है विश्व वानिकी दिवस। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये है 22 मार्च। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है ये आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये कमेंट करके बताइएगा। 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। इसके अलावा 24 मार्च को टीबी विश्व टीबी दिवस। 25 मार्च को भारत में मनाया जाता है गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस। इसके अलावा 26 मार्च का जो दिन है ये बांग्लादेश के लिए जाना जाता है। बांग्लादेश मुक्ति दिवस के नाम से जानते हैं। और अंतिम यानी कि 31 मार्च है वित्तीय वर्ष समाप्त। वित्तीय वर्ष समाप्त होता है भारत के अर्थव्यवस्था का। जैसे यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था का सर्कल है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, तो 31 मार्च को
ये मनाया जाता है। ये हैं कुछ दिन जो कि मार्च से आपको याद रखना चाहिए। ये कई बार आपके परीक्षा में फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। देखिए ये वीडियो आप जनवरी से लेकर के दिसंबर तक आगे जा रही है, तो इस तरह आपको मंथली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2020 की थीम क्या थी। इस बार जो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी द सस्टेनेबल कंज्यूमर। अगला है कि रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब किसने जीता। ये जीता गया सौराष्ट्र के द्वारा। सौराष्ट्र है गुजरात की टीम। जो गुजरात की टीम है ये सौराष्ट्र के नाम से जानी जाती है। अगला है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित किया है। तो ये एक हमारे यहाँ कानून है, ये है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। इसमें क्या होता है कि सरकार जब देखती है कि जिन वस्तुओं की कमी हो रही है या फिर जो वस्तु भारत में बन तो रहा है लेकिन इसे बाहर भेज दिया जा रहा है, तो भारत की कमी को रोकने के लिए उस वस्तु को आवश्यक वस्तु अधिनियम में डाल दिया जाता है। इससे होगा क्या कि सभी लोग इसको रखने लगेंगे। इसके अलावा आप इसका जो बाहर भेजने वाली प्रक्रिया है उसको भी कम करना पड़ता है। अगला है कि हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ये है SS देसवाल। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के कार्यक्रम का मुख्य आयोजन किस शहर में किया जाएगा। ये हुआ था लेह में। हाल ही में कौन भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला उप निरीक्षक बनी। इनका नाम है नुपुर कुलश्रेष्ठ। जब करंट अफेयर से नियुक्तियां वाला क्वेश्चन पूछा जाता है वहां आपसे ये पूछा जा सकता है। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये है 7 मार्च को। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। हाल ही में अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। इनका नाम है अशरफ गनी। देखिए अफगानिस्तान से भारत के जो रिश्ते हैं हमेशा से अच्छे रहे हैं। महिला T20 विश्व कप 2020 का खिताब किस देश ने जीता है। ये जीता गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ये था वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2020। अगला है कि हाल ही में कौन किसी विश्व कप फाइनल में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई हैं। इनका नाम है किम कार्टन और ये है न्यूजीलैंड से। अगला है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कौन खिलाड़ी क्रिकेट विश्व कप फाइनल खेलने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं। इनका नाम है शेफाली वर्मा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। 8 मार्च किसे भारत में केंद्रीय सूचना आयोग का नया सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो यह है बिमल जुल्का। अगला है कि हाल ही में कौन 500 T20 मैच खेलने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। ये हैं किरेन पोलार्ड। चलिए कमेंट करके बताइए ये किस देश से हैं, इनकी कंट्री कौन सी है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। तुर्की में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है संजय कुमार पांडा। देखिए तुर्की और मलेशिया ये 2 देश ऐसे हैं जिससे भारत के रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं। तुर्की है जो कि जब भारत ने 370 हटाया 2019 में, तो इसका विरोध किया था। अगला है कि जन औषधि सप्ताह 2020 कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च में, और इस बार भी ये 2020 में उसी दिन मनाया गया। कौन भारत के मुकेश अंबानी को पिछाड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ये थे जैक मा, है ये चीन से, और ये जो अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड है इसके संस्थापक है। हालांकि मुकेश अंबानी फिर से चौथे नंबर पे आ चुके हैं। अगला है कि मोबाइल एप्लीकेशन हमसफर किस सेवा से संबंधित है। यह है ईंधन की डोर स्टेप डिलीवरी। मतलब जो हमसफर ऐप है ये ईंधन की डोर स्टेप डिलीवरी करवाता है। अगला है कि हाल ही में 2 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। यह है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। विश्व श्रवण दिवस यानी कि वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है। यह मनाया जाता है हर साल 3 मार्च को। 3 मार्च को यह मनाते हैं विश्व वन्य जीवन दिवस। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विजेता कौन सा विश्वविद्यालय बन गया, तो यह है पंजाब यूनिवर्सिटी है, फिर पंजाब विश्वविद्यालय। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस तो ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हाल ही में किस बीमारी के कारण निधन हो गया। देखिए ये इनका निधन हो गया था अप्रैल में ही,
और इनको ट्यूमर था, एक शब्द में जानिए तो ट्यूमर था, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर था इनको। सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पे है, तो यह है तीसरा। आज भी अमेरिका और चीन पहले और दूसरे नंबर पे बने हुए हैं। हाल ही में किस देश ने नाबालिगों के लिए मौत की सजा को खत्म कर दिया? मतलब अगर नाबालिग कोई गलती करता है तो उसे मौत की सजा नहीं दी जाएगी। ये कानून खत्म कर दिया गया सऊदी अरब में। जीवन शक्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई? ये शुरू की गई मध्य प्रदेश में। उस समय मुख्यमंत्री थे कमलनाथ। हालांकि अगर आप अगस्त के टाइम पे देखेंगे तो यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश में। अगला है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो यह है 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो ये था जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो यह है 26 अप्रैल को। भारत का नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CBC किसे बनाया गया है? यह है संजय कोठारी। हाल ही में किस देश ने कोड़े से मारने के शारीरिक दंड को समाप्त कर दिया है? यह है सऊदी अरब। मतलब यहाँ पे ये था कि अगर आप ये वाला जुर्म करते हैं तो आपके सही पे कोड़े मारे जाएंगे, लेकिन अब इस दंड को खत्म कर दिया गया है। अब इसके लिए आपको जेल काटना पड़ सकता है। तो चूंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन अप्रैल से कवर कर रहे हैं तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि अप्रैल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो 1 अप्रैल है ये कई चीज़ों के लिए जाना जाता है। पहला तो यह है अंतर्राष्ट्रीय मूर्ख दिवस, पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसको मनाया जाता है। या फिर जो बैंकों का वार्षिक काम है ये इसी दिन शुरू होता है। या फिर हमारे यहाँ एक स्टेट है उड़ीसा और इसका स्थापना दिवस होता है 1 अप्रैल को। 2 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म दिवस। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये जो WHO है इसके द्वारा मनाया जाता है। 13 अप्रैल को भारत में मनाया जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 14 अप्रैल को मनाया जाता है अग्निशमन दिवस। अग्निशमन दिवस। और इसके अलावा जो भीमराव अंबेडकर थे उनका स्मरण दिवस भी मनाया जाता है 14 अप्रैल को। 15 अप्रैल को गुरु नानक देव जी का जन्म होता है। 17 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को जो मनाया जाता है यह है विश्व विरासत दिवस। इसके अलावा 21 अप्रैल को मनाया जाता है भारतीय इंडियन सिविल सर्विस डे होता है। ये इंडियन सिविल सर्विस डे। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, जो कि बहुत बार पूछा गया है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। 23 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व पुस्तक दिवस। विश्व पुस्तक दिवस। इसके अलावा जो यहाँ पे ज़्यादा महत्वपूर्ण है 25 अप्रैल को हमने आपको अभी बताया विश्व मलेरिया दिवस। और 29 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व नृत्य दिवस। तो ये कुछ दिन हैं जो कि अप्रैल से पूछे जाते हैं। अब चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हमने अभी आपको बताया कि यहाँ पे देखिए हमने आपको बता दिया है विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। भारत को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? मतलब कि किस देश में प्रेस को कितनी स्वतंत्रता है, इसमें जो भारत की रैंकिंग थी ये थी 142। तो आप देख सकते हैं कि भारत कितना पीछे है। यहाँ पे आप इससे ये पता चलता है कि भारत में गोदी मीडिया होना एक आम बात है। अगर गोदी मीडिया नहीं होती तो ये इतना ज़्यादा रैंकिंग यहाँ पे नहीं होता, ये बहुत ऊपर होता है, 1, 2, 4, 5, 6 पे होता। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से एक पोर्टल की शुरुआत की। इसका नाम क्या था? इसका नाम था ई ग्राम स्वराज पोर्टल। कर्मचारी सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया गया? ये मनाया गया भारत में
28 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये मनाया जाता है हर साल 22 अप्रैल को। और जो 2020 का थीम था पृथ्वी दिवस का, ये था क्लाइमेट एक्शन। ये थीम याद रखिए, जो भी महत्वपूर्ण डे है वहाँ से थीम पूछा जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के लिए योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? ये लॉन्च किया था मध्य प्रदेश सरकार ने। किस राज्य सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू किया? ये था गुजरात। मतलब कि हमें जल संचय करना है, इसका योजना जो है इसको आप याद रखिए, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। सिविल सेवा दिवस तो ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 21 अप्रैल को। ये केवल भारत के लिए होता है, इंडियन सिविल सर्विस डे होता है ये। प्रचलित कार्टून कैरेक्टर्स टॉम एंड जेरी के जो निर्देशक हैं उनका हाल ही में निधन हो गया। आपको बताना है कि उनका नाम क्या था। उनका नाम है जिन डिच। टॉम एंड जेरी, तो इसके जो मतलब निर्देशक थे उनका नाम था जिन डिच और इनका निधन हो गया। किस कंपनी के द्वारा दृष्टिहीन लोगों को टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया गया है? मतलब ये दृष्टिहीन लोगों के लिए किया गया है, जो कि कीबोर्ड बोलने पे चलेगा। ये विकसित किया गया गूगल के द्वारा। अगला है कि हाल ही में किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया? यह है कपिल देव त्रिपाठी। देखिए, इस वीडियो को देखने में आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि ये वीडियो अगर ये अप्रैल के महीने या फिर मई के महीने के हिसाब से है, आप जो आगे बढ़ते जाएंगे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जो ही बीतता जाएगा, वहाँ पे अपडेटेड जो भी पद होंगे आपको उनका नाम मिलता जाएगा। ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यह है बी विद्यावती। WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा हाल ही में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? ये मिला था 74वां। होप है एक पोर्टल, तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? ये शुरू किया गया उत्तराखंड के द्वारा, जिसे हम उत्तरांचल भी बोलते हैं, और जिसकी कैपिटल है देहरादून। अभी गरसैंड को इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया गया है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश के लिए होप पोर्टल की शुरुआत की है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने बताया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है हर साल 12 मई को। विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है हर साल 19 अप्रैल को। और हाल ही में भारतीय कंपनी TB मोटर्स ने 122 साल पुराने किस ब्रिटिश कंपनी का अधिग्रहण कर लिया? यह है नार्टन। मतलब कि जो TB मोटर्स है, ये 122 साल पुराने जो ब्रिटिश कंपनी है नार्टन, इसको खरीद लिया। विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? हर साल 17 अप्रैल को। विश्व धरोहर दिवस हर साल 18 अप्रैल को। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी कौन देश करेगा? ये करेगा भारत। हालांकि कोरोना के चलते अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। अगला है कि फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कितने % की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो ये की है 9.99%। देखिए, इसी के कारण जो मुकेश अंबानी है इस समय विश्व में चौथे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। हाल ही में भारत सरकार का कौन सा ऐप 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया? मतलब कम समय में कौन 5 करोड़ डाउनलोड्स पाता है? यह है आरोग्य सेतु ऐप। केंद्र सरकार ने 17 अप्रैल 2020 को किसानों के लिए किस ऐप की शुरुआत की? यह है किसान रथ। याद रखिए कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसकी स्टार्टिंग की गई। विश्व चागास रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड चागास डिजीज डे, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को यह मनाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्मृति दिवस। अगला है कि हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शांति हीरानंद चावला का निधन हो गया 87 साल की उम्र में। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये शास्त्रीय गायिका थे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के पूर्व गवर्नर को IMF प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है रघुराम राजन। याद रखिए, जब नोटबंदी हुई थी तो उस समय यही गवर्नर थे और इन्होंने भारत सरकार के नोटबंदी वाले फैसले का पुरजोर विरोध किया था और यही कारण था कि बाद में इनको भारत को छोड़ना पड़ा। मतलब RBI को ये छोड़ के चले गए। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए किस ऐप की शुरुआत की? ये था आरोग्य सेतु ऐप, जो कि सबसे तेज 5 करोड़ डाउनलोड पाने वाला ऐप बन गया पूरे विश्व का।
अगला है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हर साल 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम क्या था? थीम था सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। जो नर्स है और मिडवाइफ है उनका सपोर्ट करिए। हाल ही में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है अनुराग श्रीवास्तव। हाल ही में किसे हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? इनका नाम है नवीन पटनायक, जो कि मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा से। ये लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री हैं। तो अगला है कि नासकाम का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह है प्रवीण राव। एशियाई युवा खेल 2021 किस देश में आयोजित होगा? ये होगा चीन में। हालांकि देखना होगा कोरोना के चलते कहां तक ये हो पाता है। हाल ही में किस देश में मो पृथ्वा कार्यक्रम शुरू किया गया? ये किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया उड़ीसा में, और उड़ीसा दिवस हम मनाते हैं हर साल 1 अप्रैल को। उड़ीसा राज्य की स्थापना होती है 1 अप्रैल को, और आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को ही। आरबीआई बनी थी 1 अप्रैल 1935 में। हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पे बनाया गया था। इसे 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो चलिए कमेंट करके बताइए कि इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे हैं आरबीआई के गवर्नर कौन है? जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन है? कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए, चूंकि अब मई का महीना शुरू होने वाला है मतलब वीडियो में, तो आपको हम बता देते हैं कि मई से कौन कौन से डे पूछे जाते हैं। सबसे पहले 1 मई के बारे में पूछा जाता है, और 1 मई के बारे में पूछने के कई कारण हैं। एक तो महाराष्ट्र को इस दिन राज्य का दर्जा मिला। इसके अलावा 1 मई को गुजरात को भी राष्ट्र का दर्जा मिला, और 1 मई को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। भारत में भी ये मनाया जाता है। 3 मई की बात करें तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। याद रखिए, इस साल के इंडेक्स के अनुसार भारत में जो प्रेस की स्वतंत्रता है 142वें नंबर पे है। 6 मई को मनाया जाता है मोतीलाल नेहरू दिवस, जयंती है। और जो हास्य दिवस मनाया जाता है इसी में, विश्व हास्य दिवस, जो कि जो पहला संडे होता है, चाहे जिस डेट को पड़े, ये मनाया जाता है। और विश्व अस्थमा दिवस इसी में मनाया जाता है। अस्थमा दिवस ये मनाया जाता है पहले मंगलवार को। अब देखते हैं 8 मई को, तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस डे, या फिर विश्व थैलेमीसिया डे। 11 मई को काफी महत्वपूर्ण है। 11 मई को मनाया जाता है नर्स दिवस, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है। और इसी दिन अगर हम भारत की बात करें तो इसी दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 15 मई को हर साल मनाया जाता है विश्व परिवार दिवस। 16 मई को सिक्किम का स्थापना होता है। 17 मई को हम मनाते हैं विश्व दूरसंचार दिवस। देखिए, अगर आप ऐप पे जाएंगे तो वहां पे हमने अलग से इसके लिए आर्टिकल लिख रखा है ताकि आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत ना पड़े। 18 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। इसके अलावा अगर कुछ और देखें जो कि महत्वपूर्ण है तो 25 मई को देख लीजिए, अफ्रीका होता है। और इसके अलावा रास बिहारी बोस का इसी दिन बर्थडे होता है। इसके अलावा 28 मई को वीर सावरकर जयंती होती है। और 30 मई को गोवा को राज्य का दर्जा मिला था। 31 मई को होता है विश्व धूम्रपान निषेध दिवस। देखते हैं, तो अगला है कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। ये कब मनाया जाता है? मतलब कि उच्च रक्तचाप दिवस। ये मनाया जाता है हर साल 17 मई को। इसी दिन विश्व दूरसंचार दिवस भी मनाया जाता है। आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है हर बार 21 मई को। और इस दिन राजीव गांधी स्मृति दिवस भी होता है। विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है 17 मई को, हमने ऑलरेडी बता दिया। राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है 16 मई को। और इसी दिन सिक्किम की स्थापना हुई थी, सिक्किम स्थापना दिवस।
विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है हर बार 20 मई को। अगला है कि विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है हर साल 22 मई को, और इसी दिन हम राजा राम मोहन राय की जयंती भी मनाते हैं। राजा राम मोहन राय को जाना जाता है सती प्रथा का अंत कराने के लिए इन्होंने इसके लिए आवाज उठाई, और तत्कालीन गवर्नर जो था लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसने उसे बैन कर दिया। राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है हर बार 24 मई को, और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है हर बार 21 मई को। 21 मई को हम विकास दिवस भी मनाते हैं, विकास दिवस। हाल ही में किसे नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये है गोविंदा राजुलू टिंचला। भारतीय इस्पात संघ मतलब कि इंडियन स्टील एसोसिएशन ने अभी अभी अपना नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है, इनका नाम है दिलीप उम्मेन। अगला है कि कौन सा बैंक हाल ही में वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है, यह है कोटक महिंद्रा बैंक 811। हाल ही में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम क्या है, यह है अम्फान। इस चक्रवाती तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया, तो थाईलैंड ने इसको नाम दिया था अम्फान। WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया, डॉक्टर हर्षवर्धन को, जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हर साल 15 मई को। हिंदी पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो यह है 30 मई को। यह हर साल 30 मई को ही मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर बार 31 मई को। केंद्र सरकार ने हाल ही में नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत किसे बनाया है, यह है PK नायर। वर्ल्ड हंगर डे यानी कि विश्व भूख दिवस हर साल मनाया जाता है 28 मई को। सबको रोजगार मिलेगा, ये योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई। 2021 का विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप सर्बिया में होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस हर बार 1 मई को मनाया जाता है, और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर बार 3 मई को मनाया जाता है। भारत में जो प्रेस की स्वतंत्रता है 142वें नंबर पे है। और देखिए, भारत में जो प्रेस को बोलने की आज़ादी दी गई है वो अलग से नहीं दी गई है, आपको भी उतना ही आज़ादी है जितना कि प्रेस को है। तो ऐसा नहीं है कि प्रेस को अलग से आज़ादी दी गई है। वर्ष 2020 के लिए जो प्रेस स्वतंत्रता दिवस का थीम था, ये था जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। और हमारे यहाँ इंडिया में फियर में भी हो रहा है और फेवर में भी। 2020 तक कुल कितने राज्यों को एक राष्ट्र एक राशन योजना से जोड़ा जा सकता है, तो ये है 17। अगला है कि किसने हाल ही में श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है, तो ये है DPS नेगी। आयुष कवच नामक मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य सरकार ने शुरू की है, यह है उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जो मिशन की शुरुआत की थी, उसका नाम है वंदे भारत मिशन। तो यहाँ पे देखिए, आपको एक चीज का ध्यान देना होगा कि 2 मिशन शुरू किए गए हैं जो भी विदेश में फंसे हैं उनको भारत लाने का। अगर उनको एरोप्लेन से लाया जा रहा है तो इसे वंदे भारत मिशन कहा जाएगा, और उन्हें अगर नौसेना ला रही है मतलब नाव के जरिए, जो पानी वाली जहाज है उनके जरिए, तो उसे समुद्र सेतु कहा जाएगा। अगला है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हर बार 16 मई को। देखिए, ये वीडियो जनवरी से लेकर दिसंबर तक के लिए जा रही है, तो अगर आप 3-3 महीने वाली वीडियो देख रहे हैं या फिर एक कंबाइंड वीडियो देख रहे हैं पूरे साल की या फिर 6 महीने की, सबका PDF आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। वहां जाकर आप इन्हें लाइन बाय लाइन पढ़ भी सकते हैं। तो जरूरी है कि आप पूरा सीरीज देखें और इसका PDF जरूर डाउनलोड करें। हाल ही में मनप्रीत सिंह वालिया का 58 साल की उम्र में निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था, तो ये खेलते थे टेबल टेनिस। विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो मई के पहले मंगलवार को। जो मई का जो भी पहला मंगलवार होगा, चाहे 1 को पड़े, 2 को पड़े, 3 को या 5 को, कभी भी उसी दिन मनाया जाएगा विश्व अस्थमा दिवस। तो अगला है कि मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई, तो देखिए, ये जो योजना है ये त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू की गई। अगला है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हर बार 29 जून को। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हरिथाहरम, ये एक कार्यक्रम है, इसके 6वें चरण का शुरुआत किया। तो हरिथाहरम शुरू की गई तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा। गोधन न्याय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की, तो गोधन न्याय योजना शुरू की गई छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा।
2023 में जो महिला विश्व फुटबॉल कप होने वाला है, ये किन 2 देशों में संयुक्त रूप से होगा? तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में। मतलब दोनों देशों में कुछ कुछ मैच होंगे। जैसे आपने देखा था 2019 का वर्ल्ड कप जो कि इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था, उसी तरह ये भी 2 देशों में होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर बार 30 जून को। अगला है कि विश्व सोशल मीडिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस हर बार 29 जून को मनाया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्या सेन शाह, इनका अभी अभी निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये है सामाजिक कार्यकर्ता। इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका था। हाल ही में इंदिरा रसोई योजना ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? राजस्थान। अशोक गहलोत यहाँ के सीएम है और इससे पहले सचिन पायलट डिप्टी सीएम थे, लेकिन फिलहाल में नहीं है। तो यहाँ पे शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर बार 21 जून को। देखिए, चूंकि अब जून का महीना चल रहा है, इसलिए हम उन दिनों को देख लें जो कि जून से पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम 1 जून से शुरू करें। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बाल रक्षा दिवस। बाल का जो अधिकार है, बच्चों का जो अधिकार है, उनके अधिकार के लिए। और इसी दिन विश्व दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी का जो स्मृति दिवस है, वो भी हर साल 1 जून को मनाया जाता है। बात करें अगर हम 4 जून को, तो बाल यातना के खिलाफ जो दिवस मनाया जाता है, यह है 4 जून को। 5 जून को हम मनाते हैं, काफी महत्वपूर्ण है, विश्व पर्यावरण दिवस। इसके अलावा 8 जून को मनाते हैं विश्व महासागर दिवस और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। ब्रेन ट्यूमर दिवस। इसके अलावा 9 जून को मनाते हैं बिरसा मुंडा का शहीद दिवस। बिरसा मुंडा का शहीद दिवस। देखते हैं 10 जून को, तो 10 जून को मनाते हैं दृष्टिहीन संकल्प दिवस। और अगर आप 12 जून को देखें, तो 12 जून को हम विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं। बाल श्रम निषेध दिवस। 16 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस। इसके अलावा 19 जून को मनाते हैं विश्व एथनिक दिवस। 21 जून को मनाते हैं योग दिवस। बहुत बार पूछा जाता है। फादर डे कब मनाया जाता है? ये देखिए, कुछ मतलब पिता का दिवस जो मनाया जाता है, ये जो जून का तीसरा रविवार है, 3rd संडे, इस दिन मनाया जाता है फादर डे। 23 जून को मनाया जाता है IOC का स्थापना दिवस, मतलब कि इंटरनेशनल ओलंपिक संघ है, उसका स्थापना दिवस। 24 जून को मनाया जाता है रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस। इसके अलावा 26 जून को मनाया जाता है मादक द्रव्य निषेध दिवस। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मनाया जाता है मादक द्रव्य निषेध दिवस। 29 जून को भारत में मनाते हैं सांख्यिकी दिवस और 30 जून को मनाते हैं हूल क्रांति दिवस। हूल क्रांति दिवस। तो ये रहे कुछ दिन जो कि जून से पूछे जाते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को, हमने आपको बताया। और हाल ही में किसे महाराष्ट्र का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है? यह है संजय कुमार। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है उद्धव ठाकरे और इनकी पार्टी है शिवसेना। यहाँ पे 3 पार्टियों की सरकार है, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, मतलब कि शरद पवार वाली। प्रज्ञान भारती योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो ये शुरू की गई असम के द्वारा। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर बार 23 जून को। विश्व संगीत दिवस हर बार मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को हम योग दिवस भी मनाते हैं। अगला है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 जून को। किस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेल लीगा का खिताब जीता? यह है बायर्न म्यूनिख। फिलीपींस में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है?
इनका नाम है शंभू एस कुमारन। विश्व एथनिक दिवस हर बार मनाया जाता है 19 जून को। विश्व रेगिस्तान या फिर सूखा रोकथाम दिवस हर बार 17 जून को मनाया जाता है। अगला है कि विश्व खाद्य दिवस सुरक्षा या विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस यानी कि मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 8 जून को। और 2020 का जो पहला सूर्य ग्रहण होगा 21 जून को लगा था। 2022 में महिला एशियाई कप की मेजबानी करेगा भारत। 2022 में जो महिला एशियाई कप होगा वो भारत में होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है 1 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। और इस बार जो 2020 का विश्व पर्यावरण दिवस था इसका थीम था जैव विविधता। विश्व साइकिलिंग दिवस मनाया जाता है 3 जून को। और विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। ये सारे क्वेश्चन हम आपको अलग से ही बता चुके हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है हर बार 12 जून को। और किसे अभी केरल की पहली महिला डीजीपी बनाया गया है तो इनका नाम है आर श्रीलेखा। हाल ही में बासु चटर्जी का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। इनका संबंध था फिल्म से, मतलब कि ये निर्माता और निर्देशक हैं, बॉलीवुड में थी, मतलब अभी उनका निधन हो गया 93 साल की उम्र में। ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त बनाया गया है गायत्री कुमार को। और दिल्ली बीजेपी का हेड बनाया गया है आदेश गुप्ता को। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इसका अगला सीरीज जरूर देखें। सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है और आपको उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इसी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट पहले कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो जरूर डाउनलोड करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।